हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म टीएस ग्रेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 27 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास बुक क्लास 12 की टीएस ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म वॉल्यूम 1 का एडिशन 2021। इसका 27 क्वेश्चन मैं अभी आपको रीड करके देता हूँ। उसमें है कि दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 31 मार्च 2021 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है लोन बाय मिसिस ए, लोन बाय बी, रिजर्व ए का कैपिटल और बी का कैपिटल ये गिवन है। और एसेट साइड में कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ठीक है जी। और लास्ट में हमें क्या बोला उसने बनाने को, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने फॉर्मेट तो बना लिए हैं आपके लिए सारे। ये रियलाइजेशन का फॉर्मेट है, ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है जो उसने हमें बनाने को बोला है, और ये है कैश अकाउंट का फॉर्मेट। बट साथ के साथ हमें यहाँ पे पार्टनर का लोन भी है और लोन का अकाउंट भी हम बना लेते हैं, क्योंकि उसको भी फ्रीज करना पड़ेगा, उसको भी क्लोज करना है पेमेंट करने के बाद, यदि कोई एडजस्टमेंट ना गिवन हो। आप चाहो तो इसको वर्किंग नोट में भी एक्सटेंड कर सकते हो या क्वेश्चन का पार्ट भी बना सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है जी। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं लायबिलिटी साइड लेता हूँ, उसमें से ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले इधर आ जाएगा क्रेडिटर्स। यहाँ क्या आ जाएगा बेटे, क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं स्टूडेंट्स? क्रेडिटर्स हैं 38,000 के। मिसिज एज लोन भी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बाय मिसिज एज लोन। कितने का है वो? 10,000 का। उसके बाद क्या है, लोन बाय बी, पार्टनर है लोन बी का जो इसका लोन है, तो यहाँ आ जाएगा बीज लोन अकाउंट। ठीक है जी। और ये आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का है? 15,000 का। कितना है? 15,000 का। उसके बाद रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स के बाद है बैलेंस कैपिटल्स का। पहले मैं कैपिटल के बैलेंस लिख लूँ। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ये कितने का बेटे? 10,000 का। और ये कितने का है? 8,000 का। और ये क्या है? बाय रिजर्व्स। रिजर्व्स कितने के हैं हमारे पास? 5,000 के। 5,000 के रिजर्व्स का मतलब है किस रेशो में बांटने? 3:5 में। ये 3,000 और ये 2,000 आ गया। ठीक है जी। तो ये लाइबिलिटी साइड हमारी क्लोज हो गई। चलो अब हम करते हैं एसेट साइड को खाली करते हैं। तो इसको आ जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। सबसे पहले बैंक का बैलेंस है और ये आ गया 11,500 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमें सारी एसेट्स को यहाँ ट्रांसफर कर देना है टू स्टॉक। स्टॉक कितने का है? 6,000 का। और उसके बाद टू डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं? 19,000 के। डेटर्स कितने हैं अपने? 19,000 के। उसके बाद फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर है हमारे पास 4,000 का। और उसके बाद क्या है? टू प्लांट। प्लांट कितने रुपए का है? 28,000 का। प्लांट कितने का है? 28,000 का। एंड टू इन्वेस्टमेंट कितने की है? 10,000 की। और पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है वो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने की है? ओहो, इन्वेस्टमेंट नहीं, पी एंड एल लिखना था मेरे को, सॉरी। टू पी एंड एल करके लॉस कितने का है? 7,500 को। 7,500 का हमने इसको ट्रांसफर कर देना है इंटू 3/5 में। और ये आ गया 4500 इसका और 3,000 इसका। चलिए अब आगे क्या करना है कि ए टू कवर द इन्वेस्टमेंट एट 8,000। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एज कैपिटल करके। बाय एज कैपिटल करके कितने का आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट कितने की ले गया वो? 8,000 की। ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन करके इन्वेस्टमेंट। 8,000 की इन्वेस्टमेंट यहाँ चलेगी। और वो साथ में ए क्या के करेगा? अपनी वाइफ का लोन भी वही पे करेगा। तो यहाँ पे पैसे उसको डेबिट कर दें बाय एज कैपिटल अकाउंट करके। वो मिसेज ए का लोन अकाउंट पे करेगा और वो कितने का है? 10,000 का। तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी बाय रियलाइजेशन करके मिसेज एज लोन। और वो कितने का आ जाएगा? 10,000 का। कितने का आ जाएगा? 10,000 का इधर आ जाएगा। उसके बाद अदर एसेट्स रियलाइज्ड, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय बैंक करके। बाय बैंक करके कितने का? स्टॉक और क्या है? डेटर्स
और क्या है, फर्नीचर, और क्या चीज़ है, प्लांट। स्टॉक कितने का है, 5,000 का। और डेटर्स कितने के है, 18,500 के। और फर्नीचर कितने का है, 4500 रुपये का। और प्लांट कितने का है, 25,000 का। और ये हमें इधर ट्रांसफ़र कर देना है एसेट साइड में, बैंक अकाउंट में, मतलब सारी एसेट्स को। टू रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर और ये प्लांट। ये आ जाएगा आपका 5,000 का, ये 18,500 का, ये 4500 का और ये 25,000 का। ठीक है जी, 25,000 का ट्रांसफ़र हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, एक्सपेंसेस है रियलाइजेशन के। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक करके मैं एक्सपेंसेस पे कर दूंगा। कितने हैं एक्सपेंसेस, 1800 के, और सॉरी 1600 के। और उसके बाद क्रेडिटर्स वो कितने के कह रहे हैं, टू एक्सेप्ट 37,000 इन फुल सेटलमेंट। चलो सारे 37,000 पे क्रेडिटर्स भी ऑफसेट हो गए, मतलब पे कर दें हमने। ठीक है, तो चलिए ये बैंक अकाउंट में से यहाँ से एंट्री कर देते हैं बाय रियलाइजेशन करके। एक्सपेंसेस कितने के हैं, 1600 के। और क्रेडिटर्स कितने के पे हो गए, 37,000 के। तो चलिए अब कोई और एडजस्टमेंट बची है नहीं, तो अब हम पहले सबसे पहले आपको पता है रियलाइजेशन अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। उसको देखते हैं प्रॉफिट आया या लॉस आया, दोनों साइड का टोटल करके देखते हैं। मैं पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूँ। ये आ गया 38 प्लस 10 48,000। 48,000 में आप 8,000 जोड़ो, प्लस 5,000, प्लस 18,500, प्लस 4500 एंड प्लस 25,000। ये आप ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 109,30। उसके बाद आप यहाँ ऐड करोगे 6,000 जमा 19,000 जमा 4,000 जमा 28,000 जमा 10,000 जमा 10,000 जमा 1600 जमा 37,000। तो ये आपका आ जाएगा 115,600। और इसको दोनों को मैं इसमें से माइनस करूँ, 115,600 में से 1,09,000 माइनस करो तो कितना आएगा, 6600। 6600 हमारा क्या आ गया, लॉस आ गया। तो यहाँ आएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, 6600 का लॉस आ गया। और ये साइड आ गई 1,15,600, 1,15,600। तो ये आएगा ए और बी में किस रेशो में, 3/5, और इसको 2/5 में करना है हमें। ठीक है जी, तो 6600/5 करके इंटू 3 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3960। और बाकी जो रह गया वो आ जाएगा 2640। ये रेशो में बढ़ जाएगा लॉस। तो अब लॉस को हमें यहाँ ट्रांसफ़र कर देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 3960 और 2640 करके ये अब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे। ये आ गया 10,000। 10,000 में से 3,000 और 2640 माइनस कर दिया 4360। 4360 हमने क्या करना है, 2 करके बैंक करके इसकी पेमेंट आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। तो ये 10,000 इसका पूरा हो गया बी का। अब हम बात करेंगे ए की। इसमें कितना, 20 और 23,000। 23,000 में से 4,500 माइनस 8,000 और 3,960, ये सारा कुछ करके 6,540 आ गया, 6,540। तो ये 23,000 आ गया। चलिए ये पेमेंट इधर कर देते हैं बाय एज कैपिटल अकाउंट करके, और बाय बीज कैपिटल अकाउंट करके। 6,540 और 4,360। और इधर देखिए लोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इसका मतलब ये तो सारा पे करना है। तो ये बैंक करके पेमेंट हो जाएगी बैंक अकाउंट करके, और 15,000 का 15,000 ये पेमेंट हो गई इसकी। तो ये अकाउंट भी क्लोज हो गया और इसके ऊपर पेमेंट बैंक अकाउंट से कर देते हैं बाय बीज लोन अकाउंट 15,000। अब इसका क्या करेंगे, मैच कर देंगे इसको, ये बैलेंस मिल जाते हैं तो हमारा आंसर ठीक हो जाता है। तो पहले मैं डेबिट साइड ले रहा हूँ, 11,500 जमा 5,000 जमा 18,500 जमा 4,500 और जमा 25,000। ये बन के आ गया 64,500। बिल्कुल सही जवाब है ये। ठीक है जी। दूसरी तरफ है 1,600, फिर है 37,000, फिर है 6,540, फिर है 4,360, फिर है 15,000 माइनस कर दिया और सॉरी प्लस कर लिया, तो ये आ गया 64,500। ये टोटल का हमारा टैलेड हो गया।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। मैं ये सारा क्वेश्चन आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी, बहुत इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए आपका, ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट आ गए, ओके जी। अब उसके बाद ये रहा कैश अकाउंट, उसके बाद ये चीज़ क्या बेटे, ये है कैश अकाउंट, ओके। और ये क्या है, बीज लोन अकाउंट। तो इसको, यही क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं और ये वीडियो भी यही कंक्लूड होती है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस वहां से देखते रहिए। ओके जी, डन।